आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। वैसे हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं और वो है मास्टरबेशन या हस्तमैथुन। वैसे ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन आज हम बात करेंगे कब ये बीमारी बन जाता है और कब इससे आपको दिक्कत होने लगती है, जिसे कहते हैं एक्सेसिव मास्टरबेशन या ये एक हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है। इसे जो नाम दिया गया है वैसे इस बीमारी को डब्ल्यूएचओ द्वारा उसे कहते हैं कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर। और आज हम देखेंगे कि कब एक नॉर्मल चीज एक मेडिकल कंडीशन बन जाती है। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखें। मास्टरबेशन एक नॉर्मल बिहेवियर है बॉडी का, जो कि कई लोग करते हैं, करते आए हैं, बस उसे एक्सेप्ट नहीं करते और कई बार उसे गलत ऐसे ही बता दिया जाता है। बट एक कई बार टाइम आता है जब वो एक्सेसिव हो जाता है और उसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई, रिलेशनशिप, अपनी वर्क लाइफ सब इग्नोर करने लगते हो और तब ये एक डिसऑर्डर का फॉर्म ले चुका होता है, एक्सेसिव मास्टरबेशन की। ये एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की तरह बन जाता है। जैसे आप अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाते इम्पल्स में, वैसे ही इसमें आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स नहीं कंट्रोल कर पाते और ये एक नशा सा बन जाता है और आपका ये वर्क लाइफ बैलेंस पूरा बिगाड़ देता है। इनफैक्ट आपकी रिलेशनशिप भी खराब करने लगता है और आप एक अलग तरीके के स्ट्रेस या डिप्रेशन, एंजाइटी में भी चले जाते हो और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं फ्रीक्वेंट सेक्सुअल अर्जेस, यानी कि आपको बार बार सेक्स करने का मन करेगा जो आप मास्टरबेशन के रूप में करने लगते हो। आपको उसके बाद गिल्ट होने लगती है, एंजाइटी, डिप्रेशन होने लगता है। आप अपने नॉर्मल वर्क से इधर उधर होने लगते हो और आप ये जानते हुए भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर बार बार रिपीटेटिव यही बिहेवियर करने लग जाते हो। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड मैकेनिज्म पे काम करता है। तो अगर आपके ब्रेन को पुरस्कार मिलता है तो खुश होता है और उससे आपको खुशी आती है। हमारे ब्रेन में एक सिग्नलिंग पाथवे होता है और उसमें एक सब्सटेंस होता है डोपामीन, जो कुछ ब्रेन के ऐसे एरिया हैं जिनको स्टिमुलेट होने में डोपामीन से हमें खुशी का एहसास होता है, एक बहुत अच्छा एहसास होता है। यही शायद एंडोर्फिन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन सॉर्ट्स ऑफ। तो सेक्स से या सेक्सुअल डिजायर से डोपामीन रिलीज होता है, बट इस डोपामीन का हमें एडिक्शन हो जाता है और अगर वो एडिक्शन होने लगता है तो हम बार बार वो डोपामीन रिलीज के लिए क्रेव करने लगते हैं और बार बार हस्तमैथुन या मास्टरबेट करते हैं। अब होता क्या है, अगर ये एक्सेसिव होने लगता है तो आपको धीरे 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 डिसेंसिटाइज हो जाता है। जैसे कि अगर आप ठंडी वस्तु को छुए रखोगे तो वो ठंड लगनी कम हो जाती है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे उस डोपामीन से खुशी मिलनी कम हो जाती है, क्योंकि आप इतनी बारी उसे प्रयोग करते हो और डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है और अब ये डिसऑर्डर का फॉर्म लेने लगता है। फिर क्या होता है, आप और इंटेंस सेक्सुअल अर्जीज आने लगती हैं। आपको पॉर्न देखना भी अच्छा नहीं लगता नॉर्मल, और आप और इंटेंस पोर्नोग्राफी देखने लगते हो। इनफैक्ट अगर आप रिलेशनशिप में हो तो नॉर्मल सेक्स से आपका काम नहीं चलता। आपको वैरायटी अलग ही तरीके की चाहिए होती है, तब जाके आपकी सेक्सुअल अर्जेस सेटिस्फाई होने लगती हैं। और यह एक मुख्य लक्षण आपको देखना है कि आप इस डिसऑर्डर में पड़ते जा रहे हो, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर पे, और एक्सेसिव मास्टरबेशन का आप तब शिकार होने लगते हो। और यही एक तरीके का इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर होने लगता है जो आपको परेशान करता है और इसी से मास्टरबेशन शायद बदनाम हुआ है। जिन लोगों को नॉर्मल मास्टरबेशन के बजाय ये जो एक्सेसिव मास्टरबेशन की बीमारी हो जाती है, उस चक्कर में हस्तमैथुन को पूरा ही लोग बदनाम करने लग जाते हैं। ये मैकेनिज्म है एक्सेसिव मास्टरबेशन या हाइपरसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर होने का। अब मैं अच्छे से 5 साइन्स बताता हूँ जो आपको ध्यान देने हैं कि आप में ना हो, जिससे आपको पता चले कि कहीं आप एक्सेसिव मास्टरबेशन के डिसऑर्डर की तरफ ना जा रहे हो। सबसे पहला, लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी आपको पता होता है और आप हर बार करोगे, कहोगे बस लास्ट बार, अब नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। तो अगर ऐसा लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो ये एक डेंजर सिग्नल है। नंबर 2, आप अपनी ड्यूटीज़ को निग्लेक्ट करने लग रहे हो। आप रोज़मर्रा के काम या अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के टुवर्ड्स कमिटमेंट को कम कर रहे हो और आपका ध्यान सारा उसी पे लग रहा है।
तीसरा गिल्ट एंड शेम, आप करते हो लेकिन आपको उसके बाद बड़ा बुरा लगता है कि हाय मैंने ये क्यों कर दिया होगा, और ये भी एक चीज़ है। चौथा एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब आप धीरे-धीरे अपने पॉर्न कंटेंट या सेक्सुअल डिज़ायर में जो आपको प्रोवोकेशन के लिए चाहिए, उसको एक्सट्रीम्स में ले जाने लग रहे हो। आपको पॉर्न चाहिए, एक्सट्रीम पॉर्न देखना का मन कर रहा है, आपको जो नॉर्मल पॉर्न है उससे भी सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही है, हर बार नया देखना है, हर बार वैरायटी चाहिए और हर बार आप नई-नई चीज़ों पे जा रहे हो, ये एक उसका साइन हो सकता है। और पाँचवाँ, आपको विथड्रॉल सिम्पटम होने लगे, यानी कि अगर आप नहीं करते हो, तो आपको एंग्ज़ायटी, डर लगने लगे, अरे! मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? और आपको अलग-अलग तरीके के सिम्पटम होने लगे जब आप ये करना अगर वॉलंटरीली छोड़ने लगो। तो ये एक तरीके का एडिक्शन बन जाता है, इसीलिए आम भाषा में इसे सेक्स एडिक्शन कह दिया। सेक्स एडिक्शन वैसे कोई बीमारी नहीं होती इस नाम की, लेकिन अगर आम भाषा में आपको पॉपुलर मीडिया में देखो या किसी चीज़ में, तो इसको भी सेक्स एडिक्शन का भी नाम दिया गया है। वो शायद इसलिए क्योंकि जैसे आपको एडिक्शन छोड़ने में विथड्रॉल होते हैं, इसमें भी कई बार देखा गया है लोगों को विथड्रॉल हो सकते हैं, स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है। तो एक्चुअल में हस्तमैथुन या मास्टरबेशन बुरा नहीं है, अगर वो मॉडरेशन में किया जाए। ये मैंने अपने वीडियो में पहले बताया हुआ है, ये है वो वीडियो। आप अगर हफ्ते में 1 बार करते हो, हेल्दी मास्टरबेशन कर रहे हो, उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, कभी-कभी अच्छी नींद आती है, कई बार पार्टनर सैटिस्फैक्शन भी अच्छा रहता है, फीमेल्स में देखा गया है और ऐसी कोई बीमारी उससे नहीं होती। बट अगर बीमारी होने लगती है, तो जैसे मैंने पहले बताया, आपको डोपामाइन फटीग हो जाएगा, आपको उससे भी खुशी नहीं होगी, रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज़ हो जाएँगे, आपको एक कंपल्सिव बिहेवियर हो जाएगा, आप नेग्लेक्ट करने लगोगे अपनी ड्यूटीज़ अपने पार्टनर को और यही सारे सिम्पटम्स जो पहले बताए हैं, वो होने लगेंगे। और इससे आप डिफ़रेंस करोगे एक नॉर्मल मास्टरबेटरी बिहेवियर में और एक एक्सेसिव मास्टरबेशन का जो बिहेवियर होता है, इसमें। आपने कभी सुना होगा नो फैप मूवमेंट चला, फैपिंग इज़ मास्टरबेशन करना, ये स्लैंग में कहा जाता है। तो इसका कई लोग पार्ट होते हैं, ये एक्सेसिव मास्टरबेशन की बीमारी को कम करने के लिए एक मूवमेंट, एक इंटरनेट ऑनलाइन मूवमेंट चला। तो हर बार जो इस मूवमेंट के पार्ट बने, वो एक्सेसिव मास्टरबेशन के मरीज़ नहीं होते। कई बार मास्टरबेट करने के बाद या हस्तमैथुन करने के बाद नॉर्मल गिल्ट होती है लोगों को। वो ज़रूरी नहीं है वो डिसऑर्डर वाली या जो मैं बीमारी समझा रहा हूँ आज, वो वाली गिल्ट हो। तो उसको एक नॉर्मल गिल्ट को आपको जो कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर या हाइपरसेक्सुअलिटी की गिल्ट है, उससे थोड़ा डिफरेंशिएट करना होता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं जानने में। एंड मतलब मॉरल गिल्ट इज़ डिफरेंट और इसमें जो गिल्ट हो रही है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा समझना मुश्किल है ये टर्म्स, बट हर चीज़ को भी एक्सेसिव मास्टरबेशन ना समझें, पता चल रहा है आप वीडियो देख के अपने आप को बीमारी समझने लगे, ऐसा भी नहीं है। अगर ये आपको हो जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें भैया मुझे ये हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बीमारी है और मैं ठीक हो जाऊँगा। इससे और स्ट्रेस ना लें, क्योंकि नहीं तो आप फिर चरखे में फँस जाते हो। उसके बाद इसमें ऑप्शंस हैं, एक होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये आप अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाके करोगे। ये एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है जिससे आपके ब्रेन को ट्रेन किया जाता है कि नहीं भैया इस डिसऑर्डर से हम निकलें। नंबर 2 साइकोथेरेपी, वो भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप करोगे या साइकियाट्रिस्ट के पास आप मिलो, तो आपको वो धीरे-धीरे डिसेंसिटाइज़ करवाएँगे और आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि इससे आप बचें। नंबर 3 इसमें ड्रग्स होती हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स एसएसआरआईज़ होती हैं। अब ये ड्रग्स मैं आपको नहीं बताऊँगा, पता चल रहा आप वीडियो में देख के आप खुद ही सेल्फ प्रिस्क्राइब करने लगो, हालाँकि ऐसे ही मिल भी नहीं सकती। बट उसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट से या यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से जिससे भी आप जाके मिलें और अच्छे से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके तभी वो ड्रग्स स्टार्ट करें। जो चौथी चीज़ है वो आप खुद कर सकते हैं, दिस इज़ ग्रेजुअल डी-एस्केलेशन, यानी धीरे-धीरे आप फ़ोन देखना कम करें, आप अपने आप को ट्रेन करें, एक्सरसाइज़ करें, योगा की तरफ जाएँ, प्राणायाम करें, योगा करें, बड़े अच्छे होते हैं। वर्क ऑफ लें, छुट्टी लें, फ्रेश एयर में जाएँ, खुश रहें और अलग चीज़ों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके किसी और चीज़ों में खुशी ढूँढें। वही चीज़ खाली आपकी खुशी का एक केंद्र नहीं होती। हमारे भारत में अब तो ख़ैर इंटरनेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी लोग सेक्स के लिए उतने ओपन नहीं हैं। तो इन मिस इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। सेल्फ स्टाइल्ड गुरुज़ कुछ उल्टा भी बता सकते हैं, तो आप मिस इन्फॉर्मेशन में ना जाएँ। अगर
आपको दिक्कत हो रही है, ढंग की जगह इन्फॉर्मेशन लें। मैं ये नहीं कह रहा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन लें। आप सर्टिफाइड बंदे के पास जाओ, उससे बात करो, आप समझो अपने डिसऑर्डर को। भ्रांतियाँ बहुत फैलती हैं, जैसे नॉर्मल मास्टरबेशन इज़ नॉर्मल। नॉर्मली हस्तमैथुन करना कोई बीमारी नहीं होती, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी लिटरेचर में नहीं लिखा, टेक्स्ट में नहीं लिखा। ये जो आज मैंने बताया है वो एक्सेसिव मास्टरबेशन एक डिसऑर्डर है, वो दिक्कत है, ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे पॉर्न एडिक्शन, पॉर्न ज़्यादा देखना, पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी पॉर्न ज़्यादा देखने से कई बार नपुंसकता भी होने लगती है। उसके बारे में एक हम नया वीडियो बनाएंगे, वो पाइपलाइन में है, कुछ दिनों में आएगा, वो अलग चीज़ है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है, खुश रहना है, हेल्दी रहना है। एक हेल्दी सोसाइटी को मैं हमेशा कहता हूँ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ भी ज़रूरी होती है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये हमें समझना है, एक्सेप्ट करना है रियलिटीज़ को, और हमेशा सच के साथ रहना है। और सबसे ज़रूरी है मिस इन्फॉर्मेशन में ना जाए। मैं अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा कुछ गलत लोग उठाते हैं, क्योंकि वो आपसे कहेंगे अरे भाई तुम तो बीमार हो, कुछ भी पकड़ा देंगे, महंगी दवाइयाँ जिनका कोई रोल भी नहीं है, घबरा घबरा के आपको बिना बीमारी के मरीज़ बना देंगे। मैंने ऐसे बहुत मरीज़ देखे हैं, मेरे पास आते हैं, और मैंने देखा होता है कि इधर से कुछ दवा ले ली, और मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें बस 15 मिनट बैठ के समझाता हूँ कि भाई नहीं, तुम बीमार नहीं हो, जो तुम्हारा बिहेवियर है नॉर्मल है, ये तो ऐसा नॉर्मली होता है। वो खुश हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, ध्यान रहे। आई होप आप हेल्दी रहें, खुश रहें, सेक्सुअली हेल्दी रहें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।